नमस्कार, मैं हूं कुमाराम, आप सवारो दोस्त और आप देखो गांवरी बात। साथियों, एक सुइया पोषण मेला रे मायने कई प्रकार रा भाव प्रगट होया, लेकिन एक जगह एक पोस्टर लागुड़ो आप मोबाइल स्क्रीन माते देखो कि हर जगह रास्तों में तिलक लगाकर बैठने वाले मठ से संबंधित नहीं है, जैसे कि फर्जी ढोंगी बाबा, कालबेलिया यानी कि जो सफेरा योगी समाज के लोग, कालबेलिया देशांतरी समाज के भी और भैरव पहनावे की नकल करने लगे हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़े और दान पुण्य स्थान देकर ही करे। सबसे बड़ी बात है दान पुण्य स्थान देकर ही करे, यानी कि योग्य पात्र को ही दान दिया जाए। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया ही नहीं दिया, और हमेशा जरूरतमंद की सेवा करनी और जरूरतमंद ने ही दान देना। तो अब सड़क रे किनारे जगह कालबेलिया बैठा है और कने फॉर्चुनर तो एक कने को खड़ी नहीं। आप देखा वाला हमारा वीडियो में भी हमारे साथ बैर भजन गाया, क्योंकि मंच माथे तो हर कोई बैन भजन गावे, लेकिन बे जगह कालबेलिया आपरो पेट भीख मांगर भरे कि इणु आगे वारे कने कोई आजीविका रो साधन को होनी, इन वास्ते बे सड़क रे किनारे और कीचड़ रे माथे बैठा। तो बोरे आते भजन गा, मैं खुद ही अपने आप ने गौरवान्वित महसूस करूँ। लेकिन मैं आपने आ तस्वीर बताऊँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पहला आपने बता दूँ, मैं खुद भगत आदमी हूँ और राम जी रा भजन करूँ। लेकिन आज की साप लगाया सुइया, इनमें तकरीबन 100 रुपया ले। अब इन साप रो लगाने रो कितो खर्चो है? अगर या 10 या 20-30 रुपये वो काम नहीं चले। अगर मजूरी ला, मेहनत लो तो मेहनत ले तो 10-20 से ये काम नहीं चलता था। अगर 100 रुपये लेना, ये क्या है? ये भक्ति है या फिर व्यापार है? थोड़ा विचार करना, बाकी की को नहीं। ये बात तो ठीक है, जितना भी भगत आया आपरे मन 1000 दिया, 500 दिया, 50,000 दिया, 5 लाख दिया, श्रद्धा अनुसार मठरे मोह जके अंजल कियो है, 100 रुपये की रोटी जीमी है तो वो 500 दे उठ्यो, आते बात है। तो फिर सुइया मेले सांप ला गया तो थोड़ी रेट हल्की होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग अक्सर गरीब भी होया करे और बड़ा आस्तिक हुआ है, भक्ति हूँ इतना जरूर आवे और रूम रूम में परमात्मा रो नाम समायोड़ो है और दिल में भगवान रो नाम समायोड़ो है, और वे बड़े दिल आस्तिक लोग है। तो आस्तिक लोगों री भावों रो तो भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी भक्ति तो साहब निस्वार्थ और निष्काम भक्ति होया करे, और निष्काम भक्ति यानी कि इन लोगों ले और पर लोग तक भोगो त्याग करे, उनने निष्काम भक्ति कया करे। अब देखो ये महात्मा जी तो अटे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान रा निष्काम करे या सह काम करे, वो तो आपने विचार करना है। धन्यवाद। हमें जका मोबाइल रे माथे मैं आपने एक तस्वीर शेयर करूं, ए बाप जी बैठा है, मतलब ए कालबेलिया और जोगी समाज रा 2 आदमी हैं। अब मैं संतन पूछना चाहूँ कि ए जगह भजन जेड़ा गावे, जेड़े सुर में, जेड़े लय में, जेड़े ताल में, आप भी बेड़ा ही गाता वाला, आप नैंग हो। नैंग रो मतलब सर्वोस भोगों का आपने त्याग किया है, वास्तव में आप पूजनीय हो, यानी कि इस लोक से लगाकर परलोक तक समस्त वस्तुओं का त्याग करने वाला नैंग ही कहा जाता है। नैंग जो गृहस्थ आश्रम में नहीं रहता है, जो किसी भी प्रकार की वस्तु का भोग नहीं करता, उसे नैंग ही कहा जाता है, वो आप त्यागी हो। लेकिन जब इस प्रकार को माया को अपने हाथों से लगाकर इसकी गिनती कर रहे हो, तो यहाँ पर सवाल जरूर बनता है, ये जो मोबाइल स्क्रीन पर अभी मैं इन कालबेलियों की तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्या इनके जैसा मुझे नहीं लगता है? ये बहुत ही शानदार गा रहे थे, बहुत ही शानदार गा रहे। और जब जिसके अंदर भाव नहीं होते हैं तो उसके अंदर भक्ति प्रकट नहीं होती है। और बिना, कहते हैं ना कि भक्ति भाव से उतरी नहीं है भक्ति रे बार, अरे हिरणा कश्यप रे पहला जन्म गयो उग्रसेन रे कंस। जो को दुष्ट हो उन्हें करे महान जन्मे, मान हो जके रे करे दुष्ट नीच प्रवृत्ति रो इंसान पैदा हुआ। क्योंकि भक्ति भावों से पैदा होती है, ना वंश से होती है, ना कुल से होती है, ना बेक बदलने से होती है।
महात्मा कहते हैं कि घर तजने मडी बनावे उदे वसदे फेरी और कुटुंब सजे शिष्या का खावे मन माया ने गेरी। त्याग्या क्या साहब आपने? कुटुंब तजी और शिष्य शाखा सावे शिष्यों की शाखा बना दी। घर तजने मडी बनावे उडे वसदे फेरी कुटुंब सजे शिष्या का सावे मन माया ने घेरी रे। अरे संतो आ माया तजी को नहीं जावे, वर्ष वेल लपटावे संतो माया तजी नहीं जावे। कवि साहब रो भजन है बहुत ही शानदार है। घणो तो नहीं अर्थ हूँ क्योंकि बाप जी नाराज हो जाए, पण एक प्रश्न है, काम अगर 30-40 रहे तो फिर 100 रुपया क्यों? जितनी मेहनत हुए इतनी मजदूरी लेनी। एक विचार आयो मन में आयो और आपरे सामने प्रकट कियो, इन माते आपरी कहीं रहा है। अगर मारे कुछ गलत हो है तो क्षमा कर दीजो। किणी भावना ने ठेस पहुंचाने बात नहीं है, लेकिन जब काल बोली और पोस्टर लागू हो जना मैं दी के थोड़ा विश्लेषण